नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि एक परिवार है जहाँ पर खुशी मनाई जा रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। चार धाम की यात्रा करने जो है मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चों का प्लान बनता है कि हम चारों लोग कहाँ जाएंगे, चार धाम की यात्रा करने जाएंगे। पति अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से सामान पैक कर लो, भगवान जो है हमें बुला रहे हैं चार धाम की यात्रा के लिए। पत्नी कहती है ठीक है। यह बात जो है पति अपने माँ बाप को बताता है और माँ बाप को बताता है, पर पोता क्या कहता है, यानी पति का लड़का क्या कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा? मेरा जाने का मन नहीं है, ज़िद मचाता है। दादा दादी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ रुक जाओ। पर पिता की क्या होती है, इच्छा होती है कि हम लोग जो है चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, तो मेरा लड़का जो है हमारे साथ चले। लेकिन लड़के की ज़िद की वजह से लड़के को जो है रोक लिया जाता है और पति पत्नी और लड़की छोटी सी, जो कि तकरीबन 2 साल की रही, वो जो है चार धाम की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और फिर एक घटना घटती है। उस दुर्घटना में क्या होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उस हेलीकॉप्टर क्रैश में वो तीनों मौत के घाट उतर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा घटा 15 जून 2025 को। और जिस परिवार की मैंने आपको कहानी बताई वह महाराष्ट्र के यवत नाम का जो है परिवार था। राजकुमार जायसवाल का ये परिवार, इनके घर में तब पता चला जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने क्या किया, इनके यहाँ पर संपर्क किया। घर परिवार में इनके यहाँ तब पता चला क्या हुआ 15 जून 2025 को। अभी हम लोगों ने देखा अहमदाबाद में क्या हुआ। एक एयरप्लेन टेक ऑफ करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ 15 जून 2025 को। 15 जून 2025 को सुबह के 5:15 बजे का समय है और 5:15 से 5:30 के बीच ये घटना घटती है। 5:15 बजे सुबह क्या हुआ, ये हेलीकॉप्टर इसने टेक ऑफ लिया केदारनाथ के हेलीपैड से और इसको जाना कहाँ था, गुप्तकाशी। लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ किया तभी जो है मौसम की थोड़ी खराबी थी। साथ ही साथ टेक ऑफ करते ही क्या पता चला पायलट को कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सही तरीके से वह समझते तब तक जो है क्या हुआ, मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है कंट्रोल में वह नहीं कर पाए और वो जो है कंट्रोल से बाहर लगातार निकलता चला गया। जब वह निकलता चला गया तो वह गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में जाकर क्रैश हो गया। जंगल का इलाका और ऊपर से पहाड़ी इलाका, ऊपर से नीचे जहाँ पे ये क्रैश किया तकरीबन 5 किलोमीटर का जो है रास्ता था। जब तक क्या हुआ, कोई भी मदद वहाँ पहुँचती उससे पहले ही जो है क्या हो चुका था। जैसे ही क्रैश किया तुरंत जो है धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया। और इतना हाई स्केल ब्लास्ट था ये, जिसमें टोटल 7 लोग थे पायलट को मिलाकर। सभी के सभी जल के राख हो गए। उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वह पहचानने में नहीं आई और पहचानने में नहीं आई तो इस वजह से जो है डीएनए टेस्ट किया गया। डीएनए टेस्ट करने के बाद
परिवार वालों को क्या किया गया, उनकी डेड बॉडी दी गई। इस हेलीकॉप्टर को चला रहे थे राजवीर सिंह चौहान जी, जो कि भारतीय सेना में भी क्या अपनी सेवाओं को दे चुके हैं। और इसमें सवार थी दृष्टि सिंह, विनोद देवी, विक्रम रावत, राजकुमार जायसवाल, उनकी वाइफ श्रद्धा जायसवाल और काशी वही छोटी बच्ची, और श्रद्धा जायसवाल और राजकुमार जायसवाल वही जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उनके घर में क्या घटना घटी। ये चीज़ हुई उनके साथ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को लेकर ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और वन विभाग की सभी टीमों ने जो है वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है कोशिश यही करी गई थी कि जो है सब जो भी लोग ज़िंदा हैं, क्योंकि ऊपर से दिखाई नहीं दिया ब्लास्ट में, ये जो है कयास लगाई गई कि कुछ लोग ज़िंदा होंगे, लेकिन पता चला जब उनको वहाँ पे तो पता चला कोई भी ज़िंदा नहीं था। आर्यन एविएशन का ये क्या था, हेलीकॉप्टर था। अब आर्यन एविएशन की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक जो है इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को जो है क्या नहीं कर लिया जाता, इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर लिया जाता, वो सारी चीज़ें। पहली चीज़। दूसरा जो है कि 4 धाम यात्रा पर इस समय कोई भी हेलीकॉप्टर से ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है किया गया है। सिविल एविएशन ने जो है सस्पेंड किया सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपना काम जो है करना शुरू किया। साथ ही साथ जो है आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में, मतलब तकरीबन महीने 2 महीने के अंतराल में क्या हो रहा है कि उत्तराखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से रिलेटेड दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना हो रही है। ये एक चीज़ है कि 7 जून को क्या हुआ, गौरीकुंड हाईवे पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई एक हेलीकॉप्टर की। उस हेलीकॉप्टर में क्या था, उस हेलीकॉप्टर के पायलट को समझ में नहीं आया, अचानक से मौसम ख़राब हुआ और जो है हेलीपैड तक वह पहुंचता इससे पहले ही जो है उसने कॉल कर दिया कि मुझे जो है इमरजेंसी लैंडिंग करनी ही पड़ेगी। तो हाईवे पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग होती है। गनीमत ये थी कि उस समय हाईवे पर जो है ज़्यादा गाड़ियों का क्या था, आवागमन नहीं था। जब गाड़ियों का ज़्यादा आवागमन नहीं था तो इस वजह से जो लैंडिंग हुई वो सॉफ्ट लैंडिंग भले ही हुई, लेकिन असल में बात यही थी कि हेलीकॉप्टर है, बड़ा होता है हेलीकॉप्टर, और उसके विंग्स जो है बड़े होते हैं, तो विंग्स जो है टकराए एक कार से। पीछे जो टेल थी है ना, तो टेल पे भी जो है हम सभी जानते हैं कि उसमें भी क्या लगा रहता है, चक्का लगा रहता है, जिससे जो है पीछे का सहारा जो है मिलता रहता है। तो उस पर भी विंग्स लगे होते हैं। तो वो भी जो है क्या चल रहे थे, वो जो है एक कार से जाके टकरा गए, तो कार बेकार हो गई और साथ ही साथ विंग्स जो है एक दुकान से दुकान भी बेकार हो गई। ऐसे ही उससे पहले 17 मई को हुआ था दोपहर में, केदारनाथ हेलीपैड पे जो है ये हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, लेकिन उससे तकरीबन 200 मीटर पहले जो है क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। और बस पायलट की वो सूझबूझ थी, जिससे जो है वह हेलीकॉप्टर क्या हुआ, वह हेलीकॉप्टर सेफली लैंड तो करा, लेकिन जब वो लैंड कर रहा है तो उसके 2 टुकड़े हुए जा रहे हैं। ये एक दिक्कत जो है सामने आ गई। तीसरा ये है कि 8 मई को हुआ, 17 मई से पहले, जो कि उत्तरकाशी में हुआ। तो इसमें भी जो है 7 लोग क्या थे, सवार थे। और इसको जो है ये घरशाली से हर्षाल के लिए जो है जाना था, लेकिन गंगनानी में ये क्रैश हो गया।
इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जो है बच पाया, बाकी 6 लोग मौत के घाट उतर गए। ये सारी चीज़ें जो है लगातार ये सीन घट रहे हैं। सरकार इन चीज़ों को लेके सख्ती से कदम उठा रही है, वहाँ की उत्तराखंड की सरकार। और अभी जो इधर हुआ हमारा अहमदाबाद का, उसमें भी आपने देखा तकरीबन 270 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। तो ये चीज़ हो रही है। अब आम आदमी के मन में क्या आ रहा है, एक डर आ रहा है, एरोप्लेन में बैठा जाए कि नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठा जाए कि नहीं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि एरोप्लेन में बैठना और हेलीकॉप्टर में बैठना एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, समझिए। आपकी ज़रूरत है आप बैठिए, नहीं ज़रूरत है आसपास का है दूसरे में बैठिए। जिसकी जब लिखी है उसकी तभी लिखी है सर, ये चीज़ है। तो इसलिए आप डरिए नहीं, ये डरने के लिए नहीं है, ये आप तक जो है ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप तक जो है एक इन्फॉर्मेशन जो है दी जा सके। दैट्स इट। भगवान का नाम लीजिए और जो है अपनी ज़िंदगी मस्ती से जिए। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी तो वो मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाई है। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।